चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के मैं प्रस्तुत हो चुका हूं और यहां पर वो प्रश्न आपके जो है वो ऐड किए गए हैं जो आपके मान के चलिए कि 100% छपने की संभावनाएं हैं। ठीक है, यहां पर प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्न भी डाले गए हैं। तो पीडीएफ पूरी 360 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्न जानते हैं कैसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में। देखिए 1940 का प्रश्न आता है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पहले क्वेश्चन जान लिए थे। प्रश्न कह रहा है कि माता सरस्वती जिन्हें माँ शारदा भी कहते हैं उनका मंदिर जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा पिलानी में स्थित, और पिलानी है अपना झुंझुनू में। पिलानी झुंझुनू में जो है वो माता सरस्वती या फिर माँ शारदा का जो मंदिर है वह स्थित है। 1941वां प्रश्न आता है अपना कि रघुनाथ चुंडावत का मंदिर कहाँ स्थित है। रघुनाथ जो चुंडावत है उनका मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा खेतड़ी में स्थित, और खेतड़ी है अपना झुंझुनू में। खेतड़ी झुंझुनू में जो है वो रघुनाथ चुंडावत का मंदिर स्थित है। ठीक है, हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है। तो जोटड़ा नागौर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 1942 नंबर का कि अम्बा माता का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो प्रतापगढ़ में स्थित है अम्बा माता का मंदिर। अम्बा माता का मंदिर अब स्थित है प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए 1943 नंबर का कि चोल, निचोल, पटु, असन, चीर आदि किस परिधान के उपनाम हैं दोस्तों। तो साड़ी के उपनाम हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चोल, निचोल, पटु, असन, चीर आदि जो परिधान हैं उपनाम हैं साड़ी के। अगला प्रश्न आता है 1944 नंबर का कि फूल की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। फूल की जो साड़ी है दोस्तों वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा जोबनेर की प्रसिद्ध है, और जोबनेर अपना है जयपुर में स्थित है। तो फूल की साड़ी जो है वो जोबनेर जयपुर के प्रसिद्ध है। बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पीडीएफ डाउनलोड आप इसलिए करना चाहते हैं कि उसका फ़ोटोकॉपी निकलवाएं, और उस फोटोकॉपी का दिन आप 10-20 पेज पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा ना, तो फिर प्रश्न बाहर जाने का नाम ही नहीं होगा। क्योंकि 10,000 प्रश्न कोई कम नहीं होते, और वो भी जीके के, मतलब मान के चलो बहुत अथाह है, तो भी हमने 10,000 प्रश्न बनाए हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक है ना, तो प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए अगला सेशन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन 1945 नंबर का प्रश्न है कि सूंठ की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। सूंठ की जो साड़ी है दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 1946 नंबर का कि धनक, लहरिया, पोमचा, मोठड़ा आदि किस परिधान के उपनाम माने जाते हैं। तो ओढ़नी के उपनाम हैं दोस्तों। धनक, लहरिया, पोमचा, मोठड़ा जो है वह परिधान ओढ़नी के मानते हैं। 1947 का प्रश्न आता है कि श्रावण में विशेष रूप से तीज के अवसर पर पहने जाने वाली ओढ़नी कौन सी है दोस्तों। श्रावण में विशेष रूप से जो तीज के अवसर पर पहने जाने वाली ओढ़नी है दोस्तों वह कौन सी है। तो याद रखिएगा लहरिया। लहरिया जो है वह विशेष रूप से तीज के अवसर पर पहने जाने वाली एकमात्र ओढ़नी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1948 नंबर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुत्र जन्म पर प्रसूता महिला कैसा पोमचा पहनती है। देखिए प्रश्न आपको अब जो जीके आने लगा है दोस्तों वो बहुत ही घुमा फिरा करके उनका लेवल बनाया जाता है। और मैं ये कक्षा 6 से कक्षा 12 की मैंने राजस्थान अध्ययन पुस्तक की सीरीज़ चालू की है। ठीक है ना, और तो वो भी आप जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। PDF 360 पेज की वो भी होने वाली है। तो कुल मिलाकर के आपको जीके की वो सारी चीज़ें जो है मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो कुल मिला के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे, और एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाता है। तो वो प्रश्न आपके यहाँ पर सोल्व होंगे और अच्छे तरीके से सोल्व होंगे, ताकि कोई भी प्रश्न आपके छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि हम सीरीज़ ही वैसी लेके आते हैं ना, इसलिए। हाँ, और PDF डाउनलोड करेंगे ना तो वहाँ पर नोट्स के ऑप्शन भी आ जाएंगे, तो नोट्स वगैरह भी आप डाउनलोड कीजिएगा। चलिए प्रश्न आता है 1949 नंबर का कि विधवाओं की ओढ़नी को क्या कहते हैं। विधवाओं की जो ओढ़नी होती है उसे लालर के नाम से जाना जाता है। जिनके लाल नहीं होता लालर, मतलब याद रखने के लिए। तो पुत्र जन्म पर प्रसूता महिला जो है वो कैसा पोमचा पहनती है। तो पीला पोमचा पहनती है। ठीक है, हाँ, और विधवाओं की जो ओढ़नी है उसको लालर की ओढ़नी कहते हैं। अगला प्रश्न 1950 नंबर का कि दुल्हन की ओढ़नी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको पौंरी के नाम से जानते हैं। दुल्हन की जो ओढ़नी होती है उसे पौंरी कहते हैं। 1951वां प्रश्न है कि मुस्लिम समुदाय में पहने जाने वाला चूड़ीदार पायजामा क्या कहलाता है। तो उसे तिलका के नाम से जानते हैं दोस्तों। मुस्लिम समुदाय में पहने जाने वाला जो चूड़ीदार पायजामा है उसे तिलका कहते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन से अगले वीडियो में जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।